सेल्टोस लेने का प्लान कर रहे हो तो इस वेरिएंट को मिस करने का बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि ये गाड़ी है किया सेल्टोस का HTK ऑप्शनल वेरिएंट। इस वेरिएंट से इतने सारे फीचर्स स्टार्ट होते हैं जिनको अगर आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो शायद आप काउंटिंग भूल जाएंगे, लेकिन फीचर्स कम नहीं होने वाले। स्टार्ट करते देखिए, बेस मॉडल से आपको एलईडी हेडलैम्प्स तो मिल ही जाते हैं, साथ में इस गाड़ी में आपको अलॉयज इसी वेरिएंट से स्टार्ट किए जाते हैं। ऑटोमेटिक वेरिएंट है, मैनुअल में आपको अलॉयज नहीं मिलते हैं। ऑटोमेटिक वेरिएंट से आपको HTK ऑप्शनल वेरिएंट डीजल के अंदर है, इसमें आपको अलॉयज भी मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जर मिल जाता है। इसी वेरिएंट से पैनोरामिक सनरूफ इस गाड़ी में स्टार्ट होती है। इसी वेरिएंट से आपको वायरलेस चार्जर भी इस गाड़ी में मिलेगा। वेंटिलेटेड एंड पावर्ड सीट भी आपको इसी वेरिएंट से स्टार्ट होकर देखने को मिलती है। तो पूरा जो भी डिस्कशन है, बाकी जितने भी फीचर्स ये गाड़ी आपको ऑफर कर रही है, वो सब कुछ इस पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, पूरे वॉक अराउंड रिव्यू के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड एंड तक इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो फ्रेंड से देखिए, कुछ तरीके के आपको डीआरएल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको एलईडी डीआरएल्स की यूनिट कुछ तरीके की देखने को मिलती है। हेडलैम्प सेटअप में भी आपको एलईडी डीआरएल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एलईडी हेडलैम्प्स आपको बेस वेरिएंट से कंपनी ऑफर करती है। हेडलैम्प्स का डिजाइन जो है इन पर्टिकुलर वेरिएंट्स में कुछ तरीके का मिलता है। टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको कुछ तरीके का मिल जाता है, बट इन वेरिएंट्स में आपको हेडलैम्प्स का डिजाइन कुछ तरीके से मिलेगा। यहाँ पे आपको एलईडी हेडलैम्प्स, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर रिप्लेसमेंट मिलती है। फॉग लैम्प्स की यूनिट आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट HTK ऑप्शनल में नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स की गाड़ी ऑफर करती है। ग्रिल जो है वो आपको मेटेलिक ब्लैक कलर में देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर। यहाँ पे आपको सिल्वर सेटन फिनिश में किया का लोगो मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको लाइसेंस प्लेट के लिए प्लेसमेंट मिलती है। यहाँ पे आपको लाइसेंस प्लेट के लिए प्लेसमेंट मिल जाती है। रेडिएटर ग्रिल मिल रही है, उसके साथ में आपको सिल्वर सेटन फिनिश इस कार के बम्पर पे देखने को मिल जाएगी। बम्पर जो है वो आपको मेटेलिक ब्लैक कलर में ये गाड़ी ऑफर करती है। तो फ्रंट से कुछ तरीके के लुक्स आपको किया सेल्टोस का डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट HTK ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर ऑफर कर देता है। तो कुछ तरीके के आपको लुक्स देखने को मिलते हैं। आते हैं साइड लुक्स की तरफ, तो देखिए आपको क्लेडिंग्स कुछ तरीके से देखने को मिलेंगी। मेटेलिक ब्लैक कलर में क्लेडिंग्स मिलती है, ह्यूज साइज की क्लेडिंग्स मिल जाती है। तो साइड लुक्स में कुछ तरीके से स्टैंड्स आपको क्लेडिंग्स का देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको अलॉयज देखने को मिलेंगे, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक एंड थोड़ा सिल्वर टच आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ में जो प्रोफाइलिंग है टायर की, वो आपको 215 60 R17 17 इंचेस का टायर साइज मिलता है। आपको अपर वेरिएंट्स यानी कि जो टॉप लाइन वेरिएंट्स है उनमें 18 साइज का मिलेगा, एंड जो लोअर वेरिएंट्स हैं यानी कि HTE ऑप्शनल, इनमें आपको 16 इंचेस का टायर साइज मिलता है। लेकिन HTK ऑप्शनल में, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, तो आपको अलॉयज भी मिल रहे हैं एंड 17 इंचेस का टायर साइज मिल रहा है। अगर यहीं पे आप इस गाड़ी को मैनुअल में परचेज करेंगे तो आपको अलॉयज इस गाड़ी में नहीं मिलने वाले हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर। क्लैडिंग्स कुछ तरीके से कंटिन्यू होती हैं। डोर्स पे भी आपको ये कुछ तरीके से देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिकली पॉप आउट फ्लैश टाइप डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओवरवीएम्स आपको बॉडी कलर्ड मिल जाते हैं। कुछ तरीके के डिजाइन पैटर्न में आपको जो है ओवरवीएम्स का डिजाइन आपको कुछ तरीके से देखने को मिलेगा। टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 360 डिग्री कैमरा इस पर्टिकुलर वेरिएंट में मिसिंग है। उसके अलावा आपको रूफ रेल्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जो कि पियानो ब्लैक इंसर्ट्स के अंदर आपको रूफ रेल्स की गाड़ी ऑफर करने वाली है। और ये कुछ तरीके से आपको देखने को मिलेगा। डोर हैंडल्स के अंदर आपको यहाँ पे की होल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो ये चीजें आपको साइड लुक्स में किया सेल्टोस के अंदर देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर टच देखने को मिलता है, जो कि रियर तक आते आते कुछ तरीके के डिजाइन पैटर्न में आ जाता है एंड स्पॉइलर के साथ कंबाइंड हो गए, पीछे से कुछ तरीके के लुक्स आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे स्पॉइलर पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल रहा है। रियर ग्लास पे आपको रियर ग्लास पे आपको जो वाइपर मिलता है वो आपको अंदर की तरफ यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको ये वाइपर की प्लेसमेंट देखने को मिल रही है। वाइपर वॉशर तो मिलता ही है, डीफॉगर भी मिल जाता है। मतलब आपको रियर ग्लास पे सारे ही फीचर्स मिलने वाले हैं। उसके साथ में जो टेल लैम्प्स है वो आपको बेस वेरिएंट में सिर्फ ये यूनिट ग्लो करती है, लेकिन इसमें आपको पूरी देखने को मिलेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपको ये कुछ तरीके का टेल लैम्प सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट कुछ तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगी। किया का लोगो सेटन फिनिश में मिल रहा है। सेल्टोस का लोगो आपको यहाँ पे सेटन फिनिश में मिल जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको रिवर्स लैम्प की पोजिशनिंग दी गई है। ये रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे एंड 1, 2, 3 एंड 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स ये गाड़ी ऑफर कर देती है। नंबर प्लेट्स की जो लाइट्स हैं वो आपको हेलोजन देखने को मिलती हैं एंड ये कुछ तरीके का रियर लुक आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ आते हैं तो पहले आपको 433 लीटर्स का बूट स्पेस किया सेल्टोस ऑफर करती थी, जो कि Hyundai क्रेटा के बराबर था, लेकिन अब 14 लीटर्स का बूट स्पेस ये गाड़ी बढ़ा देती है। 447 लीटर्स 447 लीटर्स का बूट स्पेस अब ये गाड़ी आपको ऑफर कर रही है। यहाँ पे आपको हेलोजन बेस बूट लैम्प सेटअप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको हुक्स देखने को मिलते हैं दोनों ही साइड्स पे। आपको ये हुक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं सामान वगैरह हैंग करने के लिए। यहाँ पे भी आपको साइड्स में स्पेस वगैरह देखने को मिलेगा। 60-40 स्प्लिट सीट्स आपको इस वेरिएंट में 60-40 स्प्लिट सीट्स भी मिल जाती हैं। नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील मिल रहा है। MRF वंडरर का टायर आपको अभी कंपनी ऑफर कर रही है।
जिसकी प्रोफाइलिंग है 205 65 R16 16 इंचेस का टायर साइज मिलता है, स्टील रिम्स में मिलता है एंड एक साइज डाउन आपको स्पेयर व्हील मिलेगा। पार्शियल ट्रे भी आपको ये वेरिएंट ऑफर कर देता है। इंटीरियर्स में चलते हैं तो सबसे पहले देखते हैं ड्राइवर साइड के डोर पैनल को। तो यहाँ पे आपको कुछ तरीके के ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में डोर पैनल मिलता है। थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके साथ में यहाँ पे आपको डार्क ग्रे टेक्सचर्स देखने को मिल जाते हैं। एक तो देखिए आपको जितना भी पियानो ब्लैक इंसर्ट्स हैं वो आपको गाड़ी के बाहर की तरफ देखने को मिलते हैं। किया ने सेल्टोस के अंदर कहीं पे भी पियानो ब्लैक इंसर्ट्स नहीं दिए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। पूरा इंटीरियर आप पूरी वीडियो में देख लीजिएगा, कहीं पे भी आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट्स इंटीरियर में नहीं मिलेंगे। पूरा ग्रे थीम पे आपको ये देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा, उसके साथ में ऑल फॉर पावर विंडोज, विंडो के कंट्रोल्स, लॉक एंड अनलॉक के स्विचेस, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टिंग ओवरव्यूम्स आपको ये गाड़ी ऑफर कर देती है। साथ में आपको वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको डी क्रोम इंसर्ट्स में डोर अनलॉकर मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको बोतल होल्डर एंड थोड़ा स्पेस मिल रहा है। स्पीकर्स की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलती है। चारों डोर्स में 4 स्पीकर्स आपको देखने को मिलेंगे एंड ए पिलर्स पे दोनों साइड्स में आपको ट्विटर्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। तो चारों डोर्स में 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको ऑफर करता है। पावर्ड सीट्स मिल जाती हैं आपको, कुछ तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट हो जाएंगी। आपको ये कुछ तरीके से आपको ये एडजस्ट करनी होती है सीट्स, तो वो चीज़ें आपको यहाँ मिल रही है। वेंटिलेशन के फीचर के साथ आपको देखने को मिल रही हैं। फ्रंट की दोनों सीट्स आपको वेंटिलेटेड मिलती हैं। लेदराइड सीट्स मिल रही हैं, परफोरेटेड डिजाइन है एंड स्टिचिंग वगैरह भी आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ तरीके से है। ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में है। नीचे आपको ये जो थाई सपोर्ट है ये आपको डार्क ग्रे टेक्सचर्स में मिलेगा। बैक सपोर्ट आपको लाइट ग्रे टेक्सचर्स में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये कुछ तरीके से अलग सा डिज़ाइन पैटर्न मिल जाता है। जो हेडरेस्ट हैं उनका डिज़ाइन पैटर्न आप चेकआउट कर सकते हैं कुछ तरीके से। टोपन वेरिएंट्स में वो जाली वाला जो मैंने GT लाइन वाला वेरिएंट रिव्यू किया था उसमें आपको देखने को मिलता है। इस वाले में आपको ये लेदराइड ही देखने को मिलेगा एंड ये कुछ तरीके से मिलता है। काफ़ी बड़ा साइज आपको इसका हेडरेस्ट का देखने को मिल जाता है। साइड बटन्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको साइड AC वेंट्स मिल रहे हैं। ये आपको पूरा डैशबोर्ड जो है हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा, कहीं भी आपको लेदराइट टच नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे भी आपको सिल्वर इंसर्ट्स देखने को मिलेंगे। ट्रैक्शन ऑन ऑफ एंड हिल डिसेंट कंट्रोल के फीचर्स आपको यहाँ मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिल रहा है इस वेरिएंट में एंड यहाँ पे आपको हेडलाइट्स के लेवल सेलेक्ट करने के ऑप्शंस दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आपको कुछ तरीके का नए स्टाइल का स्टीयरिंग व्हील आपको सेल्टोस ऑफर करने वाली है, जिसमें आपको टेलीफोन एंड इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स यहाँ मिलते हैं। इस साइड में आपको क्रूज एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। किया का लोगो यहाँ मिल रहा है। कुछ तरीके का हॉर्न आपको ये गाड़ी ऑफर कर देती है। ड्राइव मोड्स, ट्रैक्शन मोड्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको पियानो ग्रे टेक्सचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीजें आपको इस साइड में मिलती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिल रहे हैं एंड इस साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स ये कार ऑफर कर देती है। तो ये चीजें आपको यहाँ मिलती हैं। अब इसका इग्निशन ऑन करते हैं। तो इग्निशन ऑन करने के लिए क्योंकि ये गाड़ी में आती है कीलेस एंट्री, तो क्योंकि आपको यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है जिसको आप 2 बार प्रेस करेंगे तो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो ऑन हो जाता है, मतलब बेसिकली इग्निशन ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको डिजिटली स्पीड शो हो जाती है। इस साइड में आपको डिजिटली RPM मीटर मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको टेम्परेचर मीटर मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको टेम्परेचर मीटर मिलता है। इधर आपको फ्यूल मीटर मिलता है। ऊपर की तरफ आपको रेंज वगैरह देखने को मिलती है। यहाँ पे ये जो गियर इंगेज्ड है, अभी पार्किंग पे गाड़ी शिफ्ट है तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कोई भी डोर अगर ओपन है तो कुछ तरीके का एनिमेशन आता है। आउटसाइड टेम्परेचर एंड ओडो से रिलेटेड इन्फोज आपको नीचे देखने को मिलती हैं। जो करंट ट्रिप है उससे रिलेटेड फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको ड्राइवर असिस्टेंट में वार्निंग मेथड्स, पार्किंग सेफ्टी वगैरह के फीचर्स मिल जाएंगे। क्लस्टर में आपको क्लस्टर थीम मिलती हैं। 3 थीम्स आपको देखने को मिलेंगी। ग्राफिक स्टाइल चेंज होते हैं जिनमें आपको स्टाइल A ये कुछ तरीके से देखने को मिलेगा, स्टाइल B एंड स्टाइल C ये बेसिकली ये ड्राइव मोड्स वाली ही चीज़ें हैं। इसको आप जैसे ड्राइव मोड्स पे सेट करेंगे, अब देखिए ड्राइव मोड्स में आपको दिखाता हूँ जो कि यहाँ से आपको चेंज करने होंगे। एंड देखिए स्पोर्ट्स, इको एंड नॉर्मल ये 3 मोड्स देखने को मिलेंगे। ट्रैक्शन में आपको स्नो, मड एंड सैंड ये 3 मोड्स आपको ये ट्रैक्शन मोड्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर फीचर्स की बात की जाए तो लाइट्स के अंदर आपको इल्यूमिनेशन के फीचर्स मिल जाएंगे। आप अपना जितना भी अपना इल्यूमिनेशन वगैरह सेट करना है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड वो कर सकते हैं। डोर्स में आपको ऑटो लॉक, ऑटो अनलॉक के फीचर मिल जाएंगे। कन्वीनियंस के अंदर आपको सर्विस इंटरवल वगैरह से रिलेटेड फीचर्स मिलेंगे। यूनिट्स में आप यूनिट सेट कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर की यूनिट आपको डिग्री सेल्सियस चाहिए या डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए, और फ्यूल इकोनॉमी यूनिट आपको किलोमीटर पर लीटर चाहिए या लीटर पर 100 किलोमीटर चाहिए, या TPMS का PSI, KPA और बार किस में चाहिए वो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। रीसेट का बटन आपको मिलता ही है। यूरिया लेवल आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि डीजल वेरिएंट है तो आपको यूरिया लेवल्स चेकआउट करने के लिए ऑप्शन यहाँ मिलता है। एंड TPMS का फीचर भी आपको ये गाड़ी ऑफर कर देती है, जो कि कुछ तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं।
तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा कुछ तरीके से आपको फीचर लोडेड देखने को मिलेगा। उसी के साथ में आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है। एक तो ये बेस वेरिएंट से आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन ऑफर कर देती है गाड़ी, तो ये काफी अच्छी चीज है। बेस वेरिएंट से आपको क्रूज भी इस गाड़ी में मिल जाता है। अब वापस आते हैं इस कार के इंफोटेनमेंट स्क्रीन की तरफ, तो आपको मीडिया फीचर्स यहाँ मिलेंगे, फोन से रिलेटेड फीचर्स यहाँ मिलेंगे जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के हैं। फोन प्रोजेक्शन में आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के फीचर्स मिलते हैं। सेटिंग्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी जो कि अपडेटेड है। व्हीकल साउंड, डिवाइस कनेक्शन, लेआउट, डिस्प्ले, बटन, जनरल फीचर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। क्वाइट मोड एक फीचर मिलता है जिसमें आपके जो आगे वाले डोर्स के स्पीकर्स हैं वो ऑन रहते हैं, पीछे वाले ऑफ हो जाते हैं। इसके अलावा आपको ऑनलाइन मैनुअल गाड़ी का यहाँ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले ऑफ, मैनुअल वगैरह के फीचर्स यहाँ देखने को मिलेंगे एंड ये फीचर्स आपको ये गाड़ी ऑफर कर देती है। नीचे की तरफ आपको सेंटर एसी वेंट्स विद जेड लाइट का स्विच। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट से रिलेटेड बटन कंट्रोल्स कुछ तरीके से देखने को मिलेंगे। होम, मैप, सर्च, ये वॉल्यूम के लिए बटन मिलता है, पावर ऑफ के लिए भी यही बटन मिलता है आपको। मीडिया फीचर्स, स्टार रेटेड फीचर्स, सेटअप, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। यहाँ पे आपको एसी का पूरा कंट्रोल मिलता है, ये टेम्परेचर सेट करने के लिए मिल जाता है। ये एसी के लिए ये सारे बटन कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलेंगे एंड यहाँ पे आपको फैन स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए बटन कंट्रोल मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको 3 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर वेरिएंट से स्टार्ट होता है वायरलेस चार्जर भी, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये गियर बॉक्स आपको देखने को मिलेगा जो कि 680 गियर बॉक्स है, 6 गियर्स के साथ आता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीजल इंजन ऑप्शन के लिए। PRND 4 गियर्स मिलते हैं जिसको आप मैनुअली भी शिफ्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस के साइंस के साथ ये आपको ऑफर होता है। इसको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ मिल जाएगा। ऑटो होल्ड का फीचर आपको यहाँ मिलता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन एंड ऑफ करने का स्विच आपको यहाँ मिलता है एंड ये आपको बेसिकली वैसे तो 360 डिग्री कैमरा के लिए मिलता है, बट आप इससे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑन कर सकते हैं जिसको एक DRVM एक फीचर कहा जाता है, वो आपको ये देखने को मिलेगा। कैमरा क्वालिटी इज़ वेरी वेरी फाइन, मतलब आप इससे ज़्यादा क्लियर कैमरा मेरे अकॉर्डिंगली नहीं मिलने वाला है। सेल्टोस इतना अच्छा कैमरा लेकर आई है, काफ़ी अच्छा आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा इस गाड़ी में मिल जाता है, जिसके कुछ तरीके के 3 मोड्स आपको देखने को मिलते हैं। बाकी जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो आप चेकआउट कर सकते हैं, पूरा हार्ड प्लास्टिक में, कहीं भी सॉफ्ट टच का यूज़ आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल रहा है, कूल्ड नहीं मिलता है बट स्पेशियस ग्लव बॉक्स ये गाड़ी ऑफर करती है। वापस आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखिए 2 कप होल्डर्स की पोजिशनिंग कुछ तरीके से मिलेगी। की आपको कुछ तरीके से मिलती है, बिल्कुल एकदम नए स्टाइल की की मिल जाएगी, किया का लोगो मिलता है। यहाँ पे आपको लॉक, अनलॉक एंड इस बटन को प्रेस करके रखने पे आप अपनी कार का जो टेल गेट है उसको अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक हो जाता है, अनलीज नहीं होता है एंड इस बटन के थ्रू आप अपनी कार को बाहर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कीज़ मिलेंगी एंड ये आपको फिजिकल कीज़ अलग से प्रोवाइड करता है किया, तो ये कुछ तरीके से आपको देखने को मिल जाते हैं। ये जो कप होल्डर्स की प्लेसमेंट है ये कवरिंग के साथ आती है, तो इसको आप कवर भी कर सकते हैं। आर्मरेस्ट मिल रहा है, सॉफ्ट टच के साथ है, ओपनेबल है, स्लाइडेबल नहीं है, थोड़ा बहुत स्पेस लेके आता है। प्लस में आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आपको इसके अंदर यहाँ देखने को मिल जाता है। ऊपर शेड्स की बात करें तो टिकट होल्डर मिल रहा है एंड को पैसेंजर साइड वाले शेड पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है, बट विदाउट लाइट्स ये ऑफर होता है। इंटीरियर लैंप्स की बात करें तो आपको LED इंटीरियर लैंप्स ये गाड़ी ऑफर कर रही है एंड यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है। डे नाइट मैनुअली एडजस्टेबल IRVM मिलेगा एंड पैनारोमिक सनरूफ ये गाड़ी आपको ऑफर करेगी। कुछ तरीके की पैनारोमिक सनरूफ आपको ये गाड़ी ऑफर करती है, जो कि ग्लास आपको ब्लैक कलर में टिंटेड मिलता है एंड ओपनेबल साइज आप चेकआउट कर सकते हैं। काफी अच्छा ओपनेबल साइज इसका मिल जाएगा एंड जो शेड है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही क्लोज हो जाता है, आपको मैनुअली नहीं करना पड़ता है। कुछ तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिकली ही क्लोज होने लग जाता है शेड, तो ये कुछ तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये सारी फीचर्स आप देख चुके हैं एंड गाड़ी का फ्रंट लेआउट आपको कुछ तरीके का देखने को मिलता है। अब चलते हैं इस कार के रियर साइड में, सेकंड रो में, एंड इसके स्पेस को चेकआउट करते हैं। सेकंड रो के जो डोर पैनल हैं वो आपको कुछ तरीके से देखने को मिलते हैं। स्पीकर्स की प्लेसमेंट जो है वो आपको यहाँ पे अलग डिजाइन में देखने को मिलेगी, यहाँ पे आ जाती है। डोर्स पे आपको कोई ज्यादा फीचर्स आपको ये रियर डोर्स पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको सिरोस की तरह ना वेंटिलेशन मिलता है रियर सीट्स पे, ना स्लाइडेबल, ना रिक्लाइनर, वो सारी चीजें नहीं मिलती हैं। हाँ, रिक्लाइनर आपको 2 लेवल्स पे मिलता है बट उतना नहीं मिलता जितना सिरोस में मिल जाता है, तो वो चीजें मिलेंगी। पावर विंडो मिल जाएगी रियर डोर पे, यहाँ पे वही उसी तरीके का पूरा लेआउट मिलेगा, डोर अनलॉकर, बोतल होल्डर्स एंड सब कुछ। उसके अलावा रियर डोर्स पे आपको कुछ तरीके से विंडो वाइजर्स ये गाड़ी ऑफर कर देती है, जो कि कुछ तरीके से देखने को मिलते हैं। अब आते हैं इस कार के रियर सीट्स की तरफ, तो सीट्स आपको सेम ही डिजाइन पैटर्न में मिलेंगी। इस पे आपको 3 हेडरेस्ट मिलते हैं, तीनों के तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको ये गाड़ी ऑफर कर रही है। आगे के दोनों भी एंड पीछे के तीनों भी 5 हेडरेस्ट मिलते हैं, पांचों के पांचों एडजस्टेबल हैं। 2 कप होल्डर्स की पोजिशनिंग के साथ आपको आर्मरेस्ट मिलेगा सेंटर में, तो ये चीजें आपको यहाँ मिल रही हैं। और जो रिक्लाइनर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ये स्टैंडर्ड पोजीशन है इसकी। इसके बाद ये इसका लेवल आपको देखने को मिलेगा, तो ये रिक्लाइनर आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। अब आते हैं इस कार के स्पेस को चेकआउट करते हैं। तो आगे वाली जो सीट है वो मैंने मेरे अकॉर्डिंगली एडजस्ट की हुई है,
नी रूम आपको अच्छा मिल रहा है एंड अगर आप इसको लास्ट लेवल तक स्लाइड भी कर लेंगे तो भी आपको नी रूम अच्छा ही ये गाड़ी ऑफर करने वाली है। इसके अलावा 5'7" मेरी हाइट है ना, आप हेडरूम भी चेकआउट कर सकते हैं, हेडरूम भी आपको अच्छा ये गाड़ी ऑफर कर देती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रैबिंग हैंडल्स एंड हुक्स के साथ ये ऑफर होते हैं। ये आपको रीडिंग लैंप्स मिल जाते हैं जो कि LED हैं, तो ये आपको पूरा LED सेटअप इंटीरियर्स में भी ऑफर कर देती है। इसके अलावा अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो यू कैन चेक आउट, अंडर थाई सपोर्ट इज वेरी फाइन, अंडर थाई सपोर्ट भी आपको अच्छा मिल रहा है। एंड रिक्लाइनर एरिया में बताऊं आपको बहुत अच्छा ये गाड़ी ऑफर कर रही है, मतलब आपको कंफर्ट वाइज सेल्टोस की रियर सीट्स कहीं से कहीं तक आपको डिस्कंफर्ट नहीं देने वाली हैं। बहुत अच्छी सीट्स प्लेसमेंट की हैं एंड कंफर्टेबल सीट्स आपको ये देखने को मिलेंगी। उसके अलावा फीचर्स की बात करें तो रियर AC वेंट्स आपको कुछ तरीके से मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, हम्प है वो आपको थोड़ा स्लोपी फेज में मिलेगा, मतलब आपकी जो शू प्लेसमेंट है वो आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा अपलिफ्टेड रहता है, इस वजह से थोड़ा सा आपको ये लगेगा, बट नेग्लिजिबल साइज का है, इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्टेबल है नहीं। ये सभी गाड़ियों में कुछ तरीके से ही आता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल फ्लैट आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट रियर सीट्स ऑफर कर रही हैं, स्पेस भी आपको अच्छा मिल रहा है। जो ये हम्प है इट्स नॉट अ नेगेटिव पॉइंट आई थिंक, बट ये थोड़ा सा जो स्लोपी फेज है उसकी वजह से आपको थोड़ा शू अपलिफ्ट रखना पड़ता है। गाड़ी के इंजन ऑप्शन की बात करें तो इस कार में आपको 1.5 लीटर का CRDI VGT डीजल इंजन ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अभी आपको मैंने जो रिव्यू दिखाया है वो पूरा आपको इस कुछ तरीके से देखने को मिलेगा। इसकी जो पावर एंड टॉर्क की बात करें तो 114 bhp की पावर एंड 250 Nm का टॉर्क ये इंजन ऑप्शन आपको ये ऑफर कर देता है। माइलेज की अगर बात करें तो कंपनी क्लेम करता है कि इस पावर एंड टॉर्क फिगर्स के साथ ये गाड़ी आपको 20+ का माइलेज ऑफर कर देगी डीजल के अंदर, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा ब्रेक्स की बात करें तो आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे। 47 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। स्पीकर्स भी आपको 6 देखने को मिलेंगे, ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 200 mm का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा लेंथ जो है गाड़ी की वो अब 100 mm बढ़ा दी गई है, तो अब 4460 mm की लेंथ ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। विड्थ आपको 1830 mm की इस गाड़ी में मिलेगी, वहीं हाइट जो है वो 1635 mm की मिलती है। व्हील बेस आपको 2690 mm का इस गाड़ी में मिलेगा। 100 mm की जो लेंथ बढ़ी है उसकी वजह से आपको स्पेस ज्यादा मिल रहा है, बूट स्पेस भी ज्यादा मिल रहा है, नी रूम हेडरूम वगैरह नी रूम वगैरह भी आपको ज्यादा मिल जाता है, तो ये चीजें इसमें फायदेमंद है। एंड अब बात करते हैं इस कार के एक शोरूम प्राइस की, तो ये कार किया सेल्टोस का HTK ऑप्शनल वेरिएंट डीजल इंजन ऑप्शन के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको 17,09,000 रुपए एक शोरूम कॉस्ट करता है। 17,09,000 रुपीज के एक शोरूम प्राइस से ये कार आपको ऑफर हो रही है। एंड जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको राजस्थान अलवर RTO के अंदर 20,35,000 रुपए, 20,35,000 रुपए के ऑन रोड प्राइस पे ये गाड़ी ऑफर हो रही है। जो ये प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ 20,35,000, ये विदाउट एक्सेसरीज एंड विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी है। अगर आप वो चूज करते हैं तो उनका प्राइस बढ़ जाएगा, बट अगर वो नहीं लेते हैं, आप एक्सेसरीज भी कोई भी परचेज नहीं करते हैं या एक्सटेंडेड वारंटी भी नहीं लेते हैं, तो ये गाड़ी आपको 20,35,000 रुपए 20,35,000 रुपीज ऑन रोड कॉस्ट कर रही है फिलहाल। बाकी जो भी अदर डिटेल्स हैं इस कार से रिलेटेड या किया की किसी भी अदर कार से रिलेटेड वो आप डीलरशिप से ग्रैब कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफर की गई हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।